हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विज़डम क्लासेस में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मैं शुभम शर्मा, स्वागत है आप सभी का। बिहार स्टेट के द्वारा आपकी एक वैकेंसी जारी करी गई है, ठीक है? जिसमें टोटल आपके 933 पोस्ट हैं। वैकेंसी का नाम है एईडीओ वाली, ठीक है? जिसके नोटिफ़िकेशन आपका जारी कर दिया गया है, जिसके फॉर्म भी आपके फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या आपकी लास्ट डेट रहेगी, कब से स्टार्ट है, कितनी आपकी फीस रहेगी, क्या आपकी योग्यताएँ हैं और क्या आपके पास जो है वो एज लिमिट है, इन सभी में के बारे में अब जो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, तो जो है वो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आपका ये नोटिफ़िकेशन जारी किया गया, ठीक है? जिसमें आपको सबसे पहले अगर बात करें नंबर ऑफ वैकेंसी की, टोटल कितनी है? जैसा मैंने आपको बताया टोटल वैकेंसी कितनी होगी अपनी 935। टोटल 935 अपनी क्या रह गई? पोस्ट, जिसके अंदर अगर अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो कितनी है? 374 यानी 374 लीजिए मैं इसको और ज़ूम कर देता हूँ। ये लीजिए, ठीक है? तो अनारक्षित के लिए कितनी है? 374। आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कितनी है? 93। अनुसूचित जाति 150, अनुसूचित जनजाति 10, अत्यंत पिछड़ा वर्ग आपकी 168, पिछड़ा वर्ग 112 और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए क्या है? 28। तो टोटल अपनी कितनी हो गई? पोस्ट नंबर ऑफ अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो कितनी हो गई? 935। ठीक है? टोटल वैकेंसी कितनी हो गई अपनी? 935। आगे चलते हैं। ये कुछ रिजर्वेशन जो है जिनके लिए रखा गया है कि दृष्टिबाधित वालों के लिए 10 पोस्ट रही गई हैं, मूक बधिर वालों के लिए 9। टोटल अगर बात करें तो ये आपकी टोटल ये 4 प्रकार के आपकी जो है रिजर्वेशन आपको रखे गए हैं। सेकंड बात करते हैं, पोस्ट की बात हो गई, अब बात करते हैं अपन वेतन की, यानी कि पैसा कितना मिलेगा, ठीक है? कि आपकी सैलरी क्या रहेगी, ठीक है? कि आपकी सैलरी क्या रहेगी? सैलरी आपकी जो रहेगी आपका पे स्तर आपका 5 रहेगा, ठीक है? फिफ्थ आपका पे लेवल रहेगा जिसमें आपकी जो है 29,200 यानी कि आपका 29,200 आपकी क्या रहेगी? बेसिक सैलरी आपकी रहने वाली है। यानी आपकी बेसिक सैलरी कितनी रहेगी? 29,200। शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफ़िकेशन की अगर अपन बात करें, तो वो क्या रहेगी? किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समकक्ष, यानी कि ग्रेजुएशन आपकी जो है वो होनी चाहिए, ठीक है? चाहे किसी भी आपका विश्वविद्यालय हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चौथी बात हम बात करते हैं आयु की। यानी कि एज कितनी दी गई है। अगर एज की बात करते हैं तो दिनांक 1 अगस्त 2025 यानी कि 1/8/2025 को न्यूनतम 21 एवं अधिकतम 37 वर्ष। ये तो कौन-सी है? रिजर्वेशन यानी कि 21 साल से लेकर अगर आप 37 साल के बीच में हैं, जनरल कैटेगरी के, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप पिछड़े वर्ग से हैं, तो आपकी 21 से लेकर 42 साल तक, यानी कि अगर आप किससे हैं? 21 से लेकर क्या हो गई? 42 साल, वो किसके लिए हो जाएगी आपकी? पिछड़ा वर्ग, सॉरी 40 है। पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है? 40। 21 से 40 क्या हो गया आपका? पिछड़ा वर्ग। अगर आप अनुसूचित जाति या जनजाति से हैं, तो आपकी कितनी हो गई? 42 यानी 3 अगर इसमें बात करें तो पहली क्या हो गई? 21 से 37 हो गई। फिर 21 से 40 हो गई और लास्ट में क्या हो गया? 21 से 42 साल। यानी कि आप इन 3 कैटेगरी के जो है वो मतलब मिनिमम अगर बात करें तो 21 साल, मैक्सिमम अगर बात करें तो 42 साल तक के जो है इसके अंदर आप जो है एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा जो रिजर्वेशन में जिनको कोटा जो मिला हुआ है, उनको जो छूट जो दे रखी है वो यहाँ आपकी बता रखी है, ये आपको ध्यान से देखना है। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया, यानी कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? क्या-क्या चीज़ें होंगी आपके अगर आपकी एग्ज़ाम हो रही है तो उसमें क्या-क्या चीज़ें आएँगी? उन सभी चीज़ों के बारे में हम जो है वो बात करेंगे। विज्ञप्ति पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सहयोगी आपकी जो है लिखित परीक्षा, यो क्या होगी आपकी लिखित परीक्षा? यानी कि आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है? आपका क्या होगा? रिटन टेस्ट का होगा, उसमें साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू नहीं है। इंटरव्यू आपका क्या है?
नहीं है, यानी कि आपका सिर्फ क्या होगा, लिखित परीक्षा होगी, जिसमें क्या पूछा जाएगा, क्या उसका क्वालिफिकेशन रहेगा, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें जब आप एग्ज़ाम देने जाएँगे, ठीक है, कट ऑफ तो जो रहेगा वो रहेगा ही। उससे पहले आपको कुछ मिनिमम पास जो है नंबर जो लाने हैं वो भी देंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके लगभग 40% आपके आने ही चाहिए। पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपके 36.5% आने चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आप कैंडिडेट हैं तो 34% आने चाहिए। अनुसूचित जाति या जनजाति की महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांगों के लिए मिनिमम क्या रहेगा, 32% क्वालिफिकेशन आपको पेपर में आनी चाहिए, ठीक है? इससे कम अगर आप आते हैं तो आप अगले चरण जो कि आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके लिए आप जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएँगे अगर मिनिमम आपके इतने नंबर नहीं आते हैं तो। अब बात करते हैं, लिखित परीक्षा होगी पर उसमें पूछा क्या-क्या जाएगा? ये रहा आपका सिलेबस। देखिए, सबसे पहले क्या है आपका विषय, यानी भाग 1 में आपका क्या पूछा जाएगा, सामान्य इंग्लिश, जो कितने रहेंगे, 30 नंबर का रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, ये दोनों को मिला के टोटल आपके कितने 100 नंबर जो है वो आपके 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 2 घंटे का टाइम और 100 नंबर इससे पूछे जाएंगे। यानी कि अगर रिटर्निंग हिंदी प्लस इंग्लिश की अगर बात करें, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और 100 नंबर का आपका क्या रहेगा, पेपर रहेगा, जिसमें से आपको 30, देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन मिनिमम 30% मार्क्स इन बोथ लैंग्वेज, यानी कि इन दोनों में मिनिमम आपको 30% नंबर आपके आने ही चाहिए। ये आपको जो है वो ध्यान में रखना है। सेकंड क्या रहेगा, सामान्य अध्ययन, जो भी ऑब्जेक्टिव वाइज रहेगा, जिसमें आपके कितने 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा और 100 नंबर। यानी कि दूसरा क्या हो गया, जीएस का जो आपका पेपर जो होगा, ठीक है, उसमें आपके 100 क्वेश्चन, वही 2 घंटे और वही आपके 100 नंबर, ठीक है। तीसरा सामान्य योग्यता, जनरल एप्टीट्यूड, ये कितने 100 एमसीक्यूज, 2 घंटे, 100 नंबर। तो आपके टोटल अगर बात करें तो अपने कितने हो गए, 300 नंबर, ठीक है। अगर टोटल पेपर की बात करें तो कितने हो गए अपने, 300। आइए अब बात करते हैं, पेपर की बात होगी, अब करते हैं नेगेटिव मार्किंग। तो 1/3 आपकी क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग, यानी 1/3 आपकी क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। 1/3 आपकी क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग। सामान्य भाषा, जिसमें सामान्य हिंदी एवं अंग्रेजी के पत्र मात्र क्वालिफिकेशन होंगे, यानी आपको हिंदी और इंग्लिश वालों को सिर्फ क्या है, पास करना है, जिसमें से प्रत्येक में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य है। अर्थात सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी में अलग अलग, यानी 30-30% जो मिनिमम मार्क्स है वो आपको हिंदी में भी लाने हैं 30%, और 30% आपको जो है वो इंग्लिश में भी लाने हैं। ये आपको दोनों में जो है वो ध्यान रखना है। इसके बाद ये सिलेबस आपका दे रखा है कि सामान्य भाषा में आपसे क्या जो है, ये हिंदी और इंग्लिश ही का हो गया। सामान्य अध्ययन में आपसे क्या पूछा जाएगा, जीके वाला जो पोर्शन है आपका, जिसमें आपकी विज्ञान आएगी, ये सारी इसमें सिलेबस आपको दे रखा है क्या क्या आएगा। सामान्य योग्यता, यानी आपका मैथ वाला जो पोर्शन है, मैथ और रीजनिंग वाला, जहाँ पे आपको क्या दे रखा है, जिसके आपके दे संख्या पद्धति से दे रखा है, पूर्ण संख्या हो गया, विलोकन, दशमलव दे रखा है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे आपको यहाँ जो दे रखा है, एवरेज वगैरह दे रखा है, ब्याज दे रखा है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, ये सारी आपकी जो है वो आपको आनी चाहिए। फिर आते हैं लिखित एग्जाम, भी भाई हमने पास कर ली, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन, यानी कि आपका डीवी करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा आपका, डीवी करवाया जाएगा, यानी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगे। उसके बाद क्या होगा, आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी भाई। फिर क्या होगा आपकी, डीवी के बाद आपकी क्या होगी, मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, उसी के आधार पर जो है वो आपको फाइनल सिलेक्शन का जो है वो माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस नोटिस में और क्या है, कि आरक्षण दे रखा है कि किसको किस तरीके से है, बिहार राज्यों को, यहाँ देखो, यहाँ दे रखा है कि अगर आप बिहार के राज्य से बाहर अभ्यर्थी हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। यानी कि
बिहार इस वाली वैकेंसी के लिए आप अप्लाई तो राजस्थान के या किसी भी स्टेट के कर सकते हैं, पर आपको उसमें जो है वो जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, यानी कि आपको आरक्षण जो है वो नहीं मिलेगा। बाकी अगर आप बिहार के हैं तो आपके अलग-अलग क्राइटेरिया जो दे रखे हैं, उन सभी के रिगार्डिंग आपको जो है वो क्या मिलेगा? आरक्षण मिलेगा। ये आपकी आरक्षण की जो कोटि जिसमें आरक्षित थी, आपके ये कोटि कोड जो है वो दे रखे हैं, ये आपको जब आप फिल करेंगे तब आपको जो है वो ढंग से देख लेना है इसको। इसके अलावा और क्या चीज़ें, सिलेबस की हमने बात कर ली, क्या-क्या होगा आपका, सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद क्या होगा आपका डीवी होगा, डीवी के बाद आपके क्या होगा मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। अगर बात करें शुल्क यानी कि फीस कितनी लगेगी, जैसा कि बिहार गवर्नमेंट ने कहा था कि अब से सभी परीक्षाओं का क्या रहेगा ₹100, तो इस वाली वैकेंसी में आपके क्या रखे गए हैं ₹100 परीक्षा शुल्क आपका रखा गया है। ठीक है? तो ₹100 आपको जो है वो इस परीक्षा के देने हैं। अब बात करते हैं मेन चीज़ जो है वो अपनी क्या है? कि आवेदन आवेदन आप कब से कर सकते हैं? ये फॉर्म आपके 27 अगस्त से ही स्टार्ट हो गए हैं। 27 अगस्त 2025 से आपके स्टार्ट हो गए, जो आपके कब तक चलेंगे? 26/9/2025, यानी कि आपको 1 महीने का समय दिया गया है कि आप इस फॉर्म के लिए इस पोस्ट के लिए आप क्या कर सकें? फॉर्म भर सकें। इसके अलावा इसमें क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं? इसके अलावा हमारे पास और कोई महत्वपूर्ण चीज़ इसकी नहीं है, बाकी ये सारे इसके इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि कैसे-कैसे क्या करने हैं। ठीक है भई? इसके अलावा हमारे लिए कोई और महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है, तो अपनी बस मेन जो है वो क्या चीज़ है, मैं फिर से समझा देता हूँ। फॉर्म आपके अप्लाई आप कब से कर सकते हो? आप अप्लाई कब से कर सकते हो? 27 अगस्त 2025 से लेकर आप कब तक भर सकते हो? 26 सितंबर 2025 तक। ठीक है? ये आपकी क्या हो गई फॉर्म डेट। फीस आपकी कितनी रहेगी? ₹100 रहेगी। ठीक है? ₹100 आपकी क्या रहेगी? फीस रहेगी। क्या प्रोसेस रहेगा इसका? सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद क्या होगा? आपका डीवी होगा। उसके बाद क्या होगी? आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है? रिटन टेस्ट में मैंने आपको बता दिया है, आपकी टोटल हिंदी का रहेगा, इंग्लिश आएगी, मैथ आएगी, रीज़निंग आएगी। ये आपको जो है टोटल 100-100 नंबर का रहेगा। मिनिमम जो है आपके हिंदी, इंग्लिश में आपके दोनों में 30-30% आपके क्वालीफाई होने ही चाहिए। अगर दोनों में से एक में भी कम है, तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएँगे। तो उम्मीद है आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से एईडीओ वाली जो वैकेंसी है उसके बारे में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है या आपको किसी प्रकार का कोई भी समस्या आती है जब आप फॉर्म भरने जाते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना जो है वो समस्या आप अपनी जो है डाल सकते हैं। हम जैसे ही उसका तुरंत जो है आपका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम आपके लिए कोई नोटिफ़िकेशन का वीडियो लाते रहें, तो सबसे पहले आपको मिलते रहें। धन्यवाद।